कि पंडित जी अपने घर चले गए। कहा कि घर क्यों चले गए? लोगों ने बताया कि भाई रात में एक चोर मिल गया था पंडित जी को, और पंडित जी को चाकू दिखा करके उसने धमकाया, इसीलिए पंडित जी डर से घर चले गए। अब शाम में ही कथा करने के लिए आए। चोर ने कहा कि तो हमें तो पंडित जी को कुछ दान देना था। लोगों ने कहा कि दान देना था तो आप काम करो, पड़ोस के गांव में ही पंडित जी रहते हैं, चले जाओ, उनका मकान नंबर 323 है, पहुंचो वहां पे। चोर भागता हुआ देखा, गांव में गया, लोगों से पूछा कि 323 नंबर किधर है। लोगों ने बताया कि यही तो है पंडित जी का। देखा कि दरवाजे में पीछे जो है झिटकीली लगी हुई है। चोर ने हल्का सा हिलाया। पंडित जी ने अंदर से धीरे से कहा, कौन? चोर ने कहा कि महाराज, मैं वही जो आपको सुबह 4 बजे मिला था, वही चोर आ गया हूं। पंडित जी घबराए। पंडित जी ने कहा कि हे भगवान, ये कथा पंडाल से मेरे घर तक पहुंच गया, आप तो बचना असंभव है, क्योंकि वहां से तो किसी तरह जान बचा के गलत एड्रेस बता करके यहाँ आए। अब भगवान तो जंगल में मिले नहीं होंगे, अब बिना पूछे ही मुझे चाकू मारे। कहा कि यहाँ क्यों आए हो भाई? अरे महाराज, मैंने क्या कहा था कि मैं चोर हूं, लेकिन बात का जो है ना, मैं बहुत पक्का हूं। वो कृष्ण मिल गया था जंगल में मुझे, और उसे काफी संपत्ति लेकर के आया हूं, इसमें से आधा आपको बांटना है। उसकी आवाज को सुनकर के पंडित जी ने कहा, इसकी आवाज में बहुत गंभीरता है, यदि कुछ नहीं मिला होता तो इसकी आवाज अलग थी होती, लेकिन सचमुच कृष्ण मिल तो नहीं गई। फिर पंडित जी ने कहा कि मुझे बचाने के लिए भगवान ने ही अपना असली रूप का दर्शन इसे दिया होगा। ये विचार करके जैसे पंडित जी ने दरवाजा खोला, चोर पंडित जी को धकियाते हुए अंदर घुस गया। कहा कि जल्दी बंद करो, नहीं तो कोई देख लेगा। और गठरी रख करके कहा कि खोलो इसको, सारा सामान ले आए, जो जो आप बताए थे सब कृष्ण से ले आए। पंडित जी ने जैसे गठरी खोली, क्या देखा कि अरे ये तो भगवान की मुरली है, ये भगवान के मुकुट है, ये तो जो है ना भगवान की माला है, ये कुंडल है, ये बाजूबंद है, ये कमर का आभूषण है, ये पैरों के आभूषण है, ये भगवान के पीतांबर भी उतार लिया उनके शरीर से। पंडित जी फुट फुट करके रोने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सा अपराध बन गया था? जीवन भर जब से होश आया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के नाते मैंने हमेशा आपको भोग लगाया, आपकी आरती करी, घंटी बजाई, शंख बजाया, प्रसाद चढ़ाया, फूलों की माला धारण करवाई, कभी दर्शन नहीं दिए। और जान बचाने के लिए मैंने गलत एड्रेस जंगल में बताया, तो इस चोर को जो जीवन भर चोरी करता रहा, उसको जंगल में दर्शन दे दिया। पंडित जी फूट फूट करके रोने लगे। चोर ने कहा कि पहली बार मूर्ख पंडित मुझे मिला है। धन देख करके सारे प्रसन्न होते हैं, लेकिन धन की गठरी देख करके यह भागा पंडित रो रहा है कि जितना लेना है उतना ले ले, रोने की क्या जरूरत है। पंडित जी ने कहा कि भाई साहब, चोर भाई साहब, मेरे घर में और भी धन दौलत है, सोना है, चांदी है, ये भी तुम ले जाओ, और ये तुम लेकर के आए हो ये भी ले जाओ। एक काम करो, मुझे उस कृष्ण का एड्रेस बता दो, पता बता दो। चोर ने कहा कि पागल हुआ है क्या? जो एड्रेस तूने बताया वहां तो मैं जाकर के उनसे लाया, और तुझे एड्रेस मैं बताऊंगा? चोर ने कहा कि ठीक है, ले आओ, तुम अपने घर वाले भी जो सामान है उसको भी ले आओ। पंडित जी का भी जो भी वो घर में दान पुण्य का सामान मिला था वो भी ले लिया, और वो भी बांध दिया। घर गया, शाम में